हम स्मार्ट और क्रिएटिव बनेंगे तभी हमें दूसरे लोग भी पूछें। पूरे दिन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, कैसे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, कैसे कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, सारा कुछ हमें ही करना है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्यों ना कुछ स्मार्ट तरीक़ों से किए जाएं। तो आज की इस वीडियो में कुछ आपके साथ कुछ टिप्स आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप पूरे दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एक स्मार्ट वूमन बन सकते हैं। तो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, मेरा नाम है वर्षा और मैं यहाँ शेयर करती हूँ ढेर सारी ऐसी घर से रिलेटेड वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो। तो अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप जल्दी से उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो आप देखेंगे आप बहुत सारा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं सुबह 6 बजे जागती हूँ, 5 बजे तो नहीं, 6 बजे जाग जाती हूँ और जागने के बाद फ्रेशन अप होके जाती हूँ जिम। 1.5-2 घंटे लगा के आराम से आती हूँ जिम में, जब तक दित्या और उसके पापा सोते रहते हैं तो दित्या उनके साथ लेटी रहती है। बस ये टाइम निकाला है मैंने ताकि मैं अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम दे सकूं, वरना उसी के साथ 7 बजे तक लेटी रहती थी तो कोई भी मतलब नहीं था और पूरा दिन ऐसे ही निकलता था। तो जब से इस घर में आई हूँ तो पास में ही मुझे जिम मिल गई है। अगर जिम वगैरह आपके पास में नहीं है तो आप ज़रूर वॉकिंग के लिए जाइए, छत पे टहलिए, नॉर्मल सी एक्सरसाइज करिए। जब मैं बाहर रहती थी तो नॉर्मल सी एक्सरसाइज ही करती थी। तो ये सारे काम आपको अपने लिए मिल जाते हैं ना करने को, तो आप एक सेटिस्फेक्शन फ़ील करते हैं कि चलो मैंने अपने लिए कुछ कर लिया। सिर्फ उन्हीं घर की रोटी सब्जी में नहीं हम लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ आके मैं अपने प्लांट्स को थोड़ा टाइम देती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ 5-10 मिनट। उसके बाद मैं कपड़े लगा कर जाती हूँ जिस दिन मुझे वॉश करने होते हैं, और लौट के आती हूँ तो निकाल के सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो साथ में अपने साथ साथ अपने घर के भी काम मैं साथ के साथ ही करती हूँ। वहाँ पर प्लांट्स में पानी देने के बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं वॉश करके डाल के छोड़ गई थी, तो आके मुझे सिर्फ ड्राई करने थे, तो मैं छत पे धूप में डाल के आऊँगी। तो साथ ही साथ ये काम होते जाते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये फ़िश के बारे में पूछा है कि इनकी कॉस्ट क्या है और इनकी केयर कैसे करनी पड़ती हो। तो रियल बात ये है कि ये मछलियाँ मेरी नहीं हैं, इनके दोस्त गए हुए थे कहीं घर पे, तो वो हमको दे के गए थे कि इनकी थोड़ी सी केयर करते रहना, खाना पीना खिलाते रहना। तो इसीलिए ये मेरे पास हैं। मैं तो नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे भी 10-10, 15-15 दिन के लिए घर जाना होता है, तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख पाती हूँ जिनको मैं छोड़ के ना जा सकूँ। तो ये मेरे तो नहीं है, बट ये छोटी छोटी सी फिश है, 250-300 की आ जाती हैं और केयर के लिए सिर्फ इनके दाने आते हैं, तो इनको सुबह शाम वो 15-20 दाने डालने पड़ते हैं। बस यही इनका होता है, बट घर में रहती हैं ना तो अच्छी लगती हैं। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लंच या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ इस टाइम पे, तो वो भी सबको अच्छे से खिला देती हूँ। तो मैंने आज बनाए हैं गोभी के पराठे, और मैं ना इस प्लेटफॉर्म पे ही बनाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छे से क्लीन करके प्लेटफॉर्म पे मैं ही रोटियाँ मैं पकाना अच्छा लगता है। एक्चुअली शुरू से ही मैं ऐसे करती हूँ ना, तो मुझे इसमें अच्छा लगता है। तो मैंने बढ़िया से गोभी के पराठे बनाए गर्मा गर्म और सबको खिलाए। जो भी मन होता है सभी का वो मैं खिला देती हूँ, सभी का, मतलब हस्बैंड का और मेरी बेटी का और मेरा, तो वही मैं बनाती हूँ। आज संडे का दिन था तो सिंपल वो बोले पराठे ही बनाओ गोभी के, तो वो मैंने बनाए और बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है। अगर आप गीला आटा थोड़ा सा लगाते हैं ना तो स्टफिंग आप देखेंगे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली और बढ़िया से पराठे बन जाते हैं, चाहे वो आलू के हों, गोभी के हों, मूली के हों, कोई भी। तो ये होता है। और संडे का दिन कोई भी ऐसा नहीं होता है कि मैं प्रिपरेशन करके रखूं। संडे के दिन आराम से होता रहता है काम, तो वरना मैं रात में प्रिपरेशन करके रख देती हूँ चीज़ों की, और सुबह वो ऑफिस जाने के पहले जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। आज का दिन था और मुझे सोचा चलिए लास्ट टाइम मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ। तो मेरे पास ये चॉपर है, बहुत अच्छा है। इसमें मुझे घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गाजर की, और बहुत ईज़िली जल्दी से मेरा हलवा बन जाता है। मिनटों में, सेकंडों में ये एक तो चॉप हो जाती है इससे, और बस फिर तो क्या है, बस हलवा ही बनाना है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if
और मैं डबल काम एक साथ करती हूँ हलवे में, क्योंकि टाइम लगता है। तो मैं गैस पे चढ़ा के आ गई थी और फिर मैंने नहाया धोया और दित्या को भी नहलाया। तो ये तो नेसेसरी काम है जो करने ही होते हैं डेली, तो इनके लिए तो कोई टाइम निकालना नहीं पड़ता है, निकल ही आता है। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम देती हूँ, स्किन केयर करती हूँ, रेडी होती हूँ और उसके बाद फिर से जो मैंने पेंडिंग रखे हुए हैं काम उनको निपटाती हूँ। Artificial love, we just make it up. और काफ़ी लोगों का मानना है कि छोटे बच्चे होते हैं तो काम नहीं कर पाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि काम थोड़ा सा टफ़ हो जाता है करना, बट उनको लेके साथ में करते रहो तो हो जाता है। और इसको मैं साथ में अपने लिए रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान देती रहती हूँ, तो साथ ही साथ सारे काम हो जाते हैं। और शरारती मेरी दित्या बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगे कि शांत है तो मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा शरारती इंसान बच्चा किसी का नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा शैतान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बट कैसे भी करके मुझे मैनेज करना होता है। तो ये बन गया गरम गरम सा हलवा। और ये जो मैंने चॉपर लिया था ना ड्राई फ्रूट्स वाला, तो बस इसी काम आता है। ड्राई फ्रूट थोड़े से क्रश करने होते हैं तो ईज़िली हो जाते हैं और बहुत अच्छे से होते हैं, बिल्कुल बारीक से। घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग जो भी होता है मैं साथ के साथ ही करती जाती हूँ। अब हलवा बनाया था क्योंकि, तो गर्मा गर्म हलवा नीचे तो गिरेगा, तो मैं गरम में ही साफ़ कर देती हूँ ताकि वो जम ना पाए कोई चीज़। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे कि 5 मिनट की जगह मुझे आधा घंटा लग रहा है क्लीनिंग के। तो साथ ही के साथ अगर आप ये कर देते हैं ना साथ के साथ किचन की क्लीनिंग, तो आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा किचन को घिसने की ज़रूरत होती है। तो आराम से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लीजिए, गीला कर लीजिए और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो मॉर्निंग का काम होता है वो सब जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं उन्हीं में निकलता है। मेरा हो चाहे किसी का हो, कोई खाना पीना, नाश्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन, वही सारे होते हैं। अब हमारे लिए टाइम कब मिलेगा, वो होता है आफ्टरनून का टाइम। आप बच्चे को सुला दीजिए, थोड़ा सा खिला लीजिए, उसके बाद ही ये सारे काम होते हैं। तो मैं आई थी नर्सरी और बहुत सारे प्लांट्स मुझे लेने थे, बहुत सारे, क्या जो मिल जाए। तो यहाँ पर जब से मैं नए शहर में शिफ्ट हुई हूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी बड़ी सी एक नर्सरी मिल गई है और जो मैं काफ़ी अच्छे वैरायटी के प्लांट्स हैं, तो मैं वही चेक करने आई थी और काफ़ी सारे लिए हैं। तो संडे का दिन होता है, फ्री होते हैं हस्बैंड, तो दोनों ही मिलके पेड़ पौधे लगा लेते हैं और बहुत सारा प्लांट्स को ना हम दोनों ही मिलकर टाइम देते हैं। तो नर्सरी में मुझे ये बॉन्साई बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और इसी प्लांटर में लगी थी, तो सेम प्लांटर में ले आई, कुछ पेपल्स ले आई और इनमें डाल दिए, तो ये मिनिएचर गार्डन टाइप का बन गया है। बुद्धा जी थे छोटे से मेरे पास, तो वो रख दिए हैं छोटे छोटे से, ये क्या कहते हैं इनको पता नहीं, वो रख दिए हैं। डक वगैरह थे वो रख दिए, छोटू सा मिनिएचर गार्डन बन गया है। फ़िलहाल इसको मैं और डेकोरेट करूँगी किसी और दिन, अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो अभी क्योंकि जस्ट आया है तो उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड आज सारे ही प्लांट्स को रीपॉटिंग करनी थी, सारे मतलब कुछ कुछ हो रहे थे ना ऐसे जो सही ना थे, और उनको रीपॉट कर रहा। अगर आप लोग भी प्लांट्स लवर हैं ना तो बहुत सारा टाइम प्लांट्स को देते होंगे, आई थिंक सो, क्योंकि अच्छे लगते हैं प्लांट्स को लगाना। मैंने बहुत सारे ग्रो भी कर लिए हैं। जितना ये जेड प्लांट है ना, इनको सारे ही मैंने छोटे छोटे पॉट में डाल के ग्रो किया था, अब इकट्ठे लगा दिए हैं तो ये बड़ा सा बन जाएगा। तो सारे प्लांट्स दोनों ने मिलकर रीपॉट किए और इनको अभी बाहर ही रखना होगा, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें रीपॉटिंग के बाद पानी डालना होता है बहुत सारा सा। तो जब तक कि इसमें थोड़ा सा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर जाए, इनको अंदर मैं नहीं रखूँगी, किसी और 1-2 दिन बाद रख दूँगी। और देखो दित्या की नानी ने सूट बनाया हुआ था तो वो इसने पहन रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है सूट। तो सीधी सी बात है, घर में हर एक काम होता है जो हमें खुद करना पड़ता है। हस्बैंड की हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी मिलती है तो हमें खुद से ही सारे काम करने हैं। बच्चों को संभालना है, घर की हर एक चीज़ संभालनी है, क्योंकि जो घर चीज़ हम अपने हाथों से बनाते हैं वो हमें प्यारी होती है, और उसमें से कुछ ख़राब हो जाए तो वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है। तो थोड़ा सा अपने आप
के लिए रेस्ट निकालने से पहले मैं ये सारे काम करती हूँ। घर को सजाना, डेकोरेट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जो काफ़ी मतलब सेटिस्फेक्शन सा फील होता है कि चलिए कुछ दिन में किया है, क्योंकि अभी जॉब तो नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे करती रहती हूँ चीज़ें जिससे मुझे खुद में सेटिस्फेक्शन मिले, मेरा घर अच्छा लगे और कुछ क्रिएटिव करूँ कि आगे जाके मैं कुछ कर सकूँ। तो ये देखिए, कुछ लोग, मेरी फ्रेंड पूछ रही थी ये लीव्स आप कैसे करती हैं, तो जो ओरिजिनल प्लांट्स की लीव्स हैं जो मैंने निकाल के रख ली थी, थोड़ी सी ड्राई हो रही थी, सो उस घर से मैं आई थी तो निकाल के ले आई थी। उसके बाद इसको कुछ दिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, नॉर्मल सा एक्रेलिक ग्रीन कलर किया और ऊपर से गोल्डन कलर कर दिया और बहुत अच्छी से हो गई है, कलर हो गया है। तो ये सूखने के बाद भी सेम ऐसे ही लगेंगे, ना तो ये टूटती हैं ना काफ़ी। मैं 2 साल से इसके पहले वाली लीव्स यूज़ कर रही हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। और ये ना किसी भी पॉट में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस पर आप नॉर्मल गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट में मैंने एक ये बनाया है, एक बास्केट थी बैम्बू की, उसको मैंने कलर कर दिया है। अभी नॉर्मल सी मैं लैम्प बनाया करती थी, बट सोचा एक कलर कर देती हूँ तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो एक साइड, ऊपर साइड मैंने जो ओरिजिनल था वही रखा है, नीचे साइड मैंने स्काई ब्लू कलर कर दिया है। ये DIY हैंगिंग लैम्प काफ़ी अच्छी लगती है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल सा लुक देती है। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि मुझे कैसे ज्वाइन करना है, ये बताइए। तो नॉर्मल सा है, वायर आपने फिक्स की, एक होल्डर लिया, दोनों होल्डर अंदर से निकाले और जो भी दोनों तार है ना वो दोनों जो होल्डर में 2 पिंच वो लगी होती हैं, क्या होते हैं, बोल्ट टाइप के, उनमें इनको फंसा दीजिए। बहुत इजी है, आपको किसी और से करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली घर पर हैंगिंग लैम्प वगैरह बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक DIY बताया था, वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो एंड तक देखा करिए, आपको काफ़ी चीज़ें इसमें वीडियोस में नई नई सी मिलती रहेंगी। तो ये मैंने लैम्प बना लिया है, वायर फिक्स कर ली है, 0 वाट का बल्ब फिक्स किया है और किचन में इसको हैंग कर दिया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे काम हो गए हैं। ये थे कुछ प्लांट जिसकी रिपोर्टिंग और नए हैं ये कुछ तो, और जिनको मैंने लगा दिया है। चलिए आज के इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। यही रहता है मेरे पूरे दिन का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।